ओला टीवी अमीरों का कुत्ता वर्सेस गरीबों का कुत्ता। एक गांव में सिंधु नाम की लड़की रहती थी। सिंधु की माँ मजदूरी का काम करती रहती थी। सिंधु उसी गांव में प्रगति कॉलेज में पढ़ती रहती थी। सिंधु बहुत अच्छी थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन सिंधु कॉलेज से घर लौट कर आ रही थी कि रास्ते में कुत्ते के पिल्ले की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर कहाँ से आ रही है आवाज, ऐसे बोलकर आसपास देखती है। थोड़ी दूरी पर एक कुत्ता लंगड़ाते हुए दिखाई देती है। उस कुत्ते के बच्चे को देखते ही सिंधु का मन पिघल जाता है। तुरंत उस कुत्ते के बच्चे के पास भागते हुए जाकर उस कुत्ते के बच्चे को करीब लेकर देखती है। उस पिल्ले के पैर पर किसी ने गाड़ी चला दी थी। उसका पैर टूट जाता है। वो देखकर सिंधु, किसी ने इसके पैर पर से गाड़ी चढ़ा दी है। बेचारी, ना जाने कितना दर्द हो रहा होगा। मुंह होता तो बोलती शायद। ऐसे उस कुत्ते के सर पर सहलाते हुए, उदास मत हो, तुम्हें अभी मेरे घर ले जाकर पैर पर पट्टी बांधती हूँ, तब दर्द नहीं होगा। ऐसे बोलकर उस कुत्ते को उठाकर वहाँ से जा रही थी। ऐसे वहाँ से जाते वक्त लिली नाम की लड़की एक कुत्ते को हाथ में लिए चलकर आ रही थी। लिली सिंधु के हाथ में कुत्ते को देखकर एकदम नफरत से, छी, छोड़ो उस कुत्ते को, रास्ते के पागल कुत्ते को ऐसे कोई उठाता है क्या? ऐसे कह रही थी कि सिंधु हंसते हुए, तो फिर तुमने क्यों उस कुत्ते को पकड़ा है? मेरे और तुम्हारे कुत्ते की तुलना, ये टाइगर है। ये अच्छे ब्रीड का कुत्ता है। ये कितने का है पता भी है? 50,000। कितने भी पैसे दो, कुत्ता ही है ना। क्या कहा? कुछ नहीं। पागल कुत्ते को पकड़कर बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। वैसे भी उसका पैर टूट गया है। उसे अभी कहाँ ले जा रही हो? जानवरों को प्यार करने का मतलब लाखों रुपए खर्च करके खरीदना नहीं होता। जिसके पास खाना खाने को नहीं, उसे करीब लेना। बहुत बोल ली, बस जाओ अब। ऐसे बोलकर उस कुत्ते को लेकर वहाँ से चली जाती है। सिंधु उस कुत्ते को लेकर वहाँ से घर आ जाती है। घर आकर रसोई घर में से हल्दी और एक छोटा सा कपड़ा ले आकर उस कुत्ते को जहाँ खून निकल रहा था वहाँ पर हल्दी लगाकर कपड़ा बांध देती है। वो कुत्ते का पिल्ला सिंधु की तरफ प्यार से देख रहा था। रुको, तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ऐसे बोलकर जाकर घर में रखा खाना लाकर देती है। यहाँ लिली अपने कुत्ते को लेकर घर आकर, टाइगर, यही रहो, तुम्हारे लिए बिस्किट ले आती हूँ। ऐसे बोलकर अंदर जाकर बिस्किट ले आती है। लेकिन वो कुत्ता बिस्किट खाए बिना बहुत ही उदास था। वो देखकर घबरा गई लिली। क्या हुआ है इसे? नहीं खा रही? तबीयत खराब है? ऐसे सोचकर फोन लेकर नंबर डायल करते हुए कान के पास रखकर, हेलो डॉक्टर, मैं लिली हूँ। बोलो बेटा। कुछ नहीं डॉक्टर, मेरा कुत्ता बिस्किट्स देने पर खाए बिना बहुत ही उदास है। बिस्किट्स नहीं खा रहा? हाँ जी। उसने आखिरी बार कब खाया है? 1 घंटे पहले ही चिकन खाया। चिकन खाए 1 ही तो घंटा हुआ है बेटा, उसे थोड़ा गैप दो। जब पेट पहले से ही भरा होगा तो वो क्या खाएगा? अच्छा ठीक है डॉक्टर। हाँ बेटा, तुम घबराओ मत। ऐसे बोलकर फोन रख देता है। लिली फोन बगल में रखकर कुत्ते को प्यार कर रही थी। यहाँ सिंधु अपने कुत्ते के पिल्ले को बहुत अच्छे से देख रही थी। सिंधु की माँ सीता सिंधु को हमेशा कुत्ते के साथ देखकर, बेटा सिंधु, हमेशा कुत्ते के साथ ही थोड़े घर के काम भी करो बेटा। क्या करना है माँ, कहो। बाजार में जाकर ये सामान ले आओ। अच्छा। ए जॉनी, चलो चले। जॉनी? वो कौन है? ये कुत्ता माँ, इसका जॉनी नाम रखा है। अच्छा है, जाओ। ऐसे कहती है सिंधु वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूरी पर एक सब्जी के मार्केट में आकर जरूरत की सब्जियाँ लेकर फिर से घर लौट कर आती है।
उसी समय पर लिली भी अपने कुत्ते को लेकर वॉक के लिए रोड के ऊपर आती है। वो रोड पर चल रही थी कि सत्या नाम का लड़का देखकर बगल में पांडव से, क्या रे, ये हर दिन उस कुत्ते को पीछे लेकर आ जाती है, क्यों? उसके बिना एक दिन भी बाहर नहीं आएगी? अरे कौन भाई? और कौन, वही। उसके गले का चेन चोरी करना है, ये मैं कब से प्लान बना रहा हूँ। वो या तो अपने परिवार के साथ या उस कुत्ते के साथ आती है। अरे यार, कुत्ता ही तो है, उससे क्या इतना डरना? अरे कुत्ता है इसीलिए तो इतना डर है यार। कुछ नहीं होगा, तो उसका चैन खींचकर वहाँ बाइक पर जा। जब वो कुत्ता भागेगा तो मैं उस लड़की को धकेल कर पीछे से आ जाऊंगा। तब वो कुत्ता समझ नहीं पाएगा कि कहाँ भागना है, हम बच जाएंगे। ये काम तो करेगा ना? अरे भाई, एकदम मस्त प्लान है। ऐसे बोलकर दोनों अपनी गाड़ी शुरू करते हैं। पहले पांडव अपनी गाड़ी लेकर लिली के पीछे जाता है। उसके पीछे जाकर फिर से गाड़ी घुमाकर रख देता है। आओ, ऐसे पांडव के इशारा करते ही सत्या स्पीड में आकर लिली के गले से चेन खींचकर उसी स्पीड से आगे भाग रहा था। लिली ने पाला हुआ कुत्ता भी बहुत ही तेजी से सत्या के पीछे पड़ता है। तभी पांडव आकर लिली को जोर से मारकर नीचे गिरा देता है। लिली की चीख सुनते ही कुत्ता पीछे मुड़कर पांडव का पीछा करना शुरू कर देता है। ये सब दूर से देख रही सिंधु लिली के नीचे गिरते ही उसके पास आकर उसे उठा रही थी। तुम ठीक हो ना? ऐसे लिली को उठाकर अपने कुत्ते की तरफ देखती है। नजरों के सामने जॉनी दिखाई नहीं देता। सत्या बहुत दूर तक जाकर पीछे मुड़कर देखकर इतने समय बाद चोरी की है। ऐसे सोच रहा था कि सिंधु का कुत्ता उसका पीछा करते हुए नजर आता है। वो देखकर सत्या डर के मारे, ये कुत्ता कहाँ से आ गया? ऐसे बोलकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था। लेकिन वो कुत्ता बिल्कुल रुके बिना उस गाड़ी के पीछे ही दौड़ते हुए सत्या के ऊपर कूदकर सत्या को गाड़ी से नीचे गिरा देता है। कुत्ता वो चेन मुंह में रखकर फिर लौट कर आता है। लिली पाल रही कुत्ता भी के आती है। सिंधु के कुत्ते का गुड़ चेन लाना देखकर लिली, जंगली है, छोड़ दो, ऐसे कहा, लेकिन कोई भी कुत्ता कुत्ता है। हम थोड़ा सा प्यार दिखा ले तो वो हम पर मरने जितना विश्वास कर लेते हैं। हाँ, सही कहा, इसलिए कुत्ते वफादार होते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसे बोल रही थी कि लिली, आज से तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो, ऐसे कहती है। बहुत खुशी से दोनों कुत्ते अपना पूंछ हिलाते हुए बहुत खुश हो रहे थे। ओला टीवी, लालची माँ, दयावान माँ। एक गांव में कमला और कीर्ति नाम की माँ बेटी रहती थी। कमला की बहुत आशाएं थी, हमेशा पैसे कमाने के बारे में ही सोचती रहती। उस विचार से अपनी बेटी को भी ठीक से नहीं देखती। एक दिन कमला कैलेंडर घुमाते हुए, नजदीक में कौन सा त्योहार है? हाँ, गणेश चतुर्थी है ना? गणपति की मूर्ति बेचूंगी तो बहुत पैसे आएंगे। मैं तुरंत उस व्यापार को शुरू करूंगी। ऐसे उसी गांव में रोड के बगल में एक दुकान में बहुत सारी मूर्तियां रखकर व्यापार करती रहती। तो उसकी दुकान के सामने गौरी नाम की औरत फुटपाथ पर मिट्टी की मूर्तियां बेच रही थी। गौरी बहुत गरीब थी, बहुत अच्छी थी। उसकी एक ही बेटी थी। वो मिट्टी की मूर्तियां बेचकर आए हुए पैसों से अपनी बेटी की भूख के साथ साथ रोड पर घूम रहे कुत्ते और बिल्लियों को भी खाना दिया करती थी। कमला अपने दुकान से सामने फुटपाथ पर बैठी गौरी को देखकर, ये कौन है? मेरे सामने दुकान रखी है। वैसे भी ये मिट्टी की मूर्ति बेच रही है, वो कौन खरीदता है? मेरे पास रंग बिरंगी मूर्तियाँ हैं, इन्हें देखकर ही लोग सोच में पड़ जाएंगे। उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं, कोई नहीं। ऐसे सोचते ही कस्टमर्स आ रहे थे, मूर्तियों को देख रहे थे। ऐसे शिवा नाम का आदमी कमला के पास आकर, मैडम,
वो मूर्ति कितने की है? वो 1000 रुपये। 1000 तो बहुत ज्यादा की है जी। ज्यादा? वो बहुत कम है भाई। त्योहार है इसलिए मूर्ति ले आकर बेच रही हूँ। मैं एक भी रुपया मुनाफा नहीं कमा रही। भगवान को बेचकर मुनाफा कमाना पसंद नहीं। तो भी इसकी कीमत 500 रुपये भी नहीं। देखो भाई, 1000 का तुम्हें 500 रुपये में चाहिए तो वो देखो वहाँ है मूर्ति, वो देती हूँ, लेकर जाओ। कौन सी? वो? हाँ वही, वो 500 की है, चाहिए तो लेकर जाओ। ठीक है, दीजिए। ऐसे 500 रुपये देकर वो मूर्ति ले जाता है। उसके जाते ही कमला पैसे गिनते हुए 200 रुपये की मूर्ति को 500 रुपये में बेचा। पागल, 500 रुपये की मूर्ति को 1000 और 200 रुपये की मूर्ति को 500 बोलेंगे तो सस्ते में आ रहा है, इसीलिए वही ले जाएंगे। ये मुझे नहीं पता, भोनी हो गई मेरी। यहाँ गौरी मिट्टी की गणपति को लाइन से लगाकर बेच रही थी। उसकी बेटी को बगल में बिठाकर आते जाते लोगों को मूर्तियाँ दिखा रही थी। ऐसे सूरी नाम का आदमी आकर, सुनिए, ये मूर्ति कितने की है? 50 रुपये सर। इतना कम दाम? 50 में क्या आता होगा? ये मूर्ति आती है जी। तुम्हें इसमें क्या लाभ है? इतने कम में बेचोगी तो कैसे? मेरा लाभ मिला के ही 50 सर। मूर्ति तैयार करने में मुझे सिर्फ 30 रुपये लगे हैं और 20 रुपया मेरा लाभ जोड़कर 50 में बेच रही हूँ। न्याय करके व्यापार कर रही हो तुम। ये लो, 50 में वो एक मूर्ति दे दो। ऐसे बोलकर 50 रुपये देकर वो मूर्ति लेकर चला जाता है। गौरी 50 रुपये में ही मूर्ति बेच रही है, ये जानकर कमला मन में, पागल, अकल ही नहीं। वैसे भी सबको मेरी जैसी अकल कहाँ। ऐसे बोलते ही कमला की बेटी कीर्ति आकर, माँ बहुत भूख लगी है, खाना दो। कुछ देर रुक जा, ग्राहक आ रहे हैं। माँ भूख। रुकने कहा ना, कस्टमर्स आ रहे हैं, व्यापार देखना है ना। इतनी ही भूख लगी है तो खुद जाकर ले लो। खुद परोस कर खाने के लिए खाना होना भी तो चाहिए। एक दिन नहीं खाएगी तो कुछ होगा नहीं। पहले ग्राहक देख देख, उन्हें पूछ क्या चाहिए। ऐसे बोलते ही कीर्ति चुप हो जाती है। वहाँ से कुछ बोले बिना बाहर आ जाती है। यहाँ गौरी की बेटी शांति फुटपाथ पर रोड के बगल में खेल रही थी। बेटा शांति, खाना खा लो। अभी नहीं चाहिए माँ, कुछ देर बाद खाऊंगी। अभी खाना होगा, समय देखो। हर दिन वक्त पर खाओगी तो सेहतमंद रहोगी। आओ। तुम व्यापार देखो माँ, कुछ देर बाद खा लूंगी। कोई बात नहीं, पहले तुम आओ। ऐसे अपनी बेटी को बुलाकर अपने हाथों से खिला रही थी। तभी एक कस्टमर आकर, सुनो, वो मूर्ति कितने की है? माफ कीजिए सर, 10 मिनट। मेरी बेटी को खाना खिला रही हूँ, खिलाने के बाद शुरू करूँगी। कोई बात नहीं, मुझे दूसरा काम है, वो मैं देख के आता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आकर देख रहा था। वो देखकर गौरी प्लेट का खाना थोड़ा सा बगल में रखकर कुत्ते को खाने कहती है। वो कुत्ता आकर खाना खा रहा था। कुत्ता अच्छा है ना माँ? हाँ अच्छा है, तुम खाओ। ऐसे खाना खिला रही थी कि तब तक कीर्ति आती है। कीर्ति को देखकर शांति, माँ ये मेरी फ्रेंड कीर्ति, हम एक ही स्कूल के हैं। अच्छा आओ बेटा, खाना खाया? ऐसे पूछ रही थी कि कीर्ति चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। वो देखकर गौरी, यहाँ आकर बैठो, खाना देती हूँ, खाओ। ना जाने कब खाया। नहीं आंटी, खाने को कभी मना नहीं करते। मैं ही नहीं, कोई भी दे मना नहीं करते, ठीक है? ऐसे कीर्ति को बगल में ही बिठाकर अपनी बेटी को जैसे खिला रही थी वैसे ही कीर्ति को खिला रही थी। कीर्ति बहुत पसंद से खा रही थी। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा खाओ। ऐसे प्यार से खिला रही थी। ये सब अपने दुकान से देख रही कमला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन देखने पर उसकी बेटी के चेहरे पर खुशी थी। कीर्ति बहुत खुशी से हंसते हुए गौरी के खिलाए हुए खाने को खा रही थी।
गौरी, कीर्ति और शांति तीनों बहुत खुश थे। वो देखकर कमला, छह, कुछ न होने के बावजूद वे इतने खुश हैं? सब होने के बावजूद और आशाएं रखकर ऐसी हूँ। भूख कहने पर मेरी बेटी को खाना दिए बगैर पैसे कमाने का देख रही हूँ, लेकिन वो काम छोड़कर अपनी बेटी को खिला रही है। माँ का प्यार वही है ना, तो फिर मैं ऐसी क्यों हूँ? शह, गलत किया। माँ शब्द का अर्थ नहीं जानती मैं। अगर ऐसा किया तो मेरी बेटी को मुझ पर प्यार रहेगा? मुझे तो वो माँ भी नहीं बुलाएगी कुछ दिन बाद। गलती को सुधारना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वहाँ से गौरी के पास आती है। कमला को देखते ही सभी लोग शॉक। माफ कीजिए, बच्ची भूखी थी इसलिए खाना दिया। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू कहना चाहिए। आपने मेरी बेटी को खाना खिलाकर जो प्यार मैं नहीं दिखा पाई वो दिखाया है। मुझे माँ के प्यार का एहसास करवाया है। ऐसे अपनी बेटी को करीब लेकर, मुझे माफ करो बेटा, आगे से ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे बेटी को करीब लेती है। कीर्ति बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कमला गौरी के किए काम से बदलकर पैसों पर अपनी आशाएं छोड़कर अपनी बेटी को प्यार से देख रही थी।